जी, इस वीडियो में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ लर्न करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर कभी ये ऐसे हो कि बहुत बड़ी-बड़ी आर वेव्स आ रही हों और बहुत बड़ी-बड़ी जो है एस वेव्स जो है नज़र आ रही हैं, तो उसमें ये होता है कि भई आपने ये देखना होता है कि इसकी जो ईसीजी की कैलिब्रेशन है, वो ठीक है। यानी कि उसमें कोई ये तो नहीं कि लीड्स का कोई गलत जगह पे लगी हुई हैं, या मतलब जो लीड्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब वो दिखा रही हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह पर सही तरह से नहीं लगी हुई। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को जहन में रखना है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को भी जहन में रखना है। जाहिर है कि अब ये ज़ाहिर है चेस्ट लीड्स में अगर बिग आर वेव्स और एस वेव्स आ रही हों तो इससे जो है हमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पता चल जाती है। जैसे V5 और V6 में हो तो ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर होगी, लेकिन इसके बरक्स जो है अगर V1 V2 में चेंजेस आ रही हैं, यानी बड़ी बड़ी सी आर वेव्स एस वेव्स हैं, तो इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है सस्पेक्टेड हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, यानी कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बाज़ औक़ात क्योंकि वो जो है पोस्टीरियर साइड पे होता है, तो उसमें भी जो है टॉल आर वेव और जो है एस वेव बड़ी बड़ी सी आती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हमें पता चल जाता है कि ये पोस्टीरियर एम आई है और इसको फर्दर फिर हम ना इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है हमने देखा कि उसमें भी जो है, क्योंकि उसमें जो है वो एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, यानी जल्दी से डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद फास्ट रिपोलराइजेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत आर वेव्स और एस वेव्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी सी नज़र आती हैं। अच्छा जी, अब अगर इसके बरक्स जो है हमें अगर स्मॉल आर वेव्स और स्मॉल सी एस वेव्स आ रही हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर स्मॉल आर वेव्स और स्मॉल एस वेव्स नज़र आ रही हैं आपको, तो उसमें ये हो सकता है कि पहले ज़रा आपने ये देखना है कि कोई ईसीजी कैलिब्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं, लीड्स सही तरह से लगी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर है कि अब जो मोटे लोग हैं, ज़ाहिर है उनमें आपको पता है कि फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें भी जो है बहुत का जो है वो इस तरह से आप उनकी रिकॉर्ड करना हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम आउटसाइड डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फैट की एक बहुत ज़्यादा लेयर मौजूद होती है। उस सूरत में भी जो है स्मॉल आर वेव स्मॉल एस वेव्स नज़र आ रही होती हैं, मतलब सब ही ईसीजी की लीड्स में, तो उसमें भी फिर आप सस्पेक्ट करते हो कि जो है ये शायद मोटापे की वजह से है। इसके अलावा अगर हार्ट के अराउंड जो है आपके जैसे मतलब अब वाटर मौजूद है, जैसे कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन होती है, तो उसमें भी जो है ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी हार्ट की जो है वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे बाहर से, क्योंकि बीच में पानी आ रहा है, तो उसमें भी इस सूरत में भी जो स्मॉल आर वेव स्मॉल एस वेव नज़र आती हैं। अच्छा, एम्फाइजीमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी जो है स्मॉल आर वेव स्मॉल एस वेव नज़र आती हैं, तो फिर ये उससे हमें मतलब थोड़ा हमको रिलेट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो स्मॉल आर वेव और एस वेव्स क्यों आ रही हैं या स्मॉल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसको जो है वो एम्फाइजीमा है। तो इसकी विड्थ जो होती है एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, वो जो है हम कहते हैं नॉर्मल जो है वो 3 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर है ये जो है वाइड है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस। कभी ये होता है कि वाइड से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस जो है हमें नज़र आते हैं यूं यूं, जैसे यूं यूं कुछ इस तरह के। अच्छा, ये जो होता है कि ज़ाहिर है कि वेंट्रिकुलर एरिथमियास हों उसमें भी जो है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आ सकते हैं। बंडल ब्रांच ब्लॉक्स हों उसमें भी जो है वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें नजर आते हैं। इसके अलावा अगर पोटेशियम बॉडी में बहुत ज्यादा हो या हाइपरकलीमिया हो तो उसमें भी जो है हमें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है देखने को मिलते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आर वेव का आप देखते हो V5 और V6 में, और ये 25 मिलीमीटर से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये जो आर वेव है इसकी ये जो इस तरह से जो एक डिफ्लेक्शन आएगी या एम्पलीट्यूड जिसे आप कहते हो, ये इसको 25 मिलीमीटर या 25 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ज़ाहिर है कि एबनॉर्मल होगी। इसी तरह जो एस वेव है आपकी ये वाली जो होती है, ये भी जो है इसका 25 मिलीमीटर से ज़्यादा इसकी डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए इन लीड्स V1 और V2। अगर इससे ज़्यादा ये आ रही होगी तो फिर ये है कि ये एबनॉर्मल कंसिडर होगी।